हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया स्पाई सैटेलाइट के बारे में, जो काउंटर करने के लिए चाइनीज मिलिट्री जो सर्विलांस है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने मेन टॉपिक पे डिस्कशन करें। ठीक है, तो यहाँ से आपके कहाँ मतलब किस में आप ऐड कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 में ऐड कर सकते हैं। इवन जो है आपके प्रीलिम्स से फैक्ट पूछा सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, बस यहीं यहीं तक पूछा जा सकता है। तो इंडिया जो स्पाई सैटेलाइट जो है भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका नाम क्या है? EOS-09 रिसेट 01। ठीक है, रिसेट 1 भारत का नया निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो EOS-09 रिसेट 1 किसका है? भारत का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और निगरानी उपग्रह है, एक प्रकार का सैटेलाइट है। तो रिसेट 1B भी कहा जाता है इसको, क्योंकि भारत सरकार एक नया निगरानी उपग्रह जो है उसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा। और इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होती है। अच्छा, इसरो की उपलब्धि, इस पे भी थोड़ा सा आप लोग मतलब प्रिपेयर रहिएगा कि इसरो की उपलब्धि जो है अभी 100 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है अभी तक, जब से जर्नी उसकी स्टार्ट हुई है तब से। और दिन प्रतिदिन जो है टॉप 3, टॉप 2 में, टॉप 4 में जो है इसरो आ रहा है। तो यहाँ से आपके जीएस पेपर 3 में जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है उसमें जो है मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये सभी मौसम की स्थिति में रडार इमेजिंग के माध्यम से निगरानी करने की क्षमता रखता है। चाहे वो बादल बने, चाहे कुछ भी हो, उस सब में ये रडार के माध्यम से पूरा सूचना दे सकता है। सीमा सुरक्षा हो गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो आप वहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें भी इसका यूज लिख सकते हैं। ठीक है, नेशनल जो सिक्योरिटी से संबंधित अगर प्रश्न आता है उसमें भी। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? तो सभी मौसमों में इस काम करने की इसके पास क्षमता है। उपग्रह जैसे बादलों में, कोहरे में, अंधेरे में भी यह काम कर सकता है। इसके रडार इमेजिंग के माध्यम से तस्वीरें लेने में भी क्या है? सक्षम है, चाहे कैसे भी मौसम हो। फिर इसका जो तस्वीर है हाई रेजुलेशन इमेजिंग है वाला है, यानी बहुत ज़्यादा तेज। जैसे हाई रेजुलेशन मतलब एक सही मामले में कहें तो HD जो कहा जाता है, HD में भी HD, उस तरह का। ठीक है, यानी प्योर जो है इमेजिंग लेने में यह माहिर है। EOS-09 1 मीटर तक की अल्ट्रा हाई रेजुलेशन इमेजिंग, आप समझ सकते हैं। लेकिन 1 मीटर से भी कम आर्मी को दिया गया है। ठीक ना, आर्मी जो है वो इवन जो गवर्नमेंट है वह 1 मीटर से भी कम का जो है रेजुलेशन वो ले सकती है। तो अल्ट्रा हाई रेजुलेशन इमेजिंग है EOS-09 का, जो छोटी वस्तुओं को भी आसानी से सैटेलाइट के माध्यम से देख सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर सीमा पे निगरानी कर सकता है। कैसे? तो भारत की सीमा सुरक्षा में मदद करेगा। पाकिस्तान, चाइना के साथ जो सीमा हमारी लगता है वहाँ पे, या बांग्लादेश के साथ जो लगता है, वो बता देगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ हो रही हैं, ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसका रेजुलेशन क्या है? 1 मीटर तक का है। तो ये याद रखिएगा, 1 मीटर का रेजुलेशन है। रक्षा सुरक्षा में अगर देखेंगे तो देश की रक्षा गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संदिग्ध गतिविधियाँ हो गई, उस पर नजर रख सकता है। या कोई मिलिटेंट्स अगर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके भी यह इमेजिंग कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, तो रणनीतिक क्षेत्र की मैपिंग कर सकता है। देश की विस्तृत तट रेखाओं की भी निगरानी कर सकता है। पूरा देश की विस्तृत जो तट रेखाएं हैं वो, अच्छा, तट रेखाओं की लंबाई अब बढ़ी है अभी नया परिभाषा के अनुसार। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। तो निगरानी करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण काम करेगा, सभी मौसम में काम करेगा। वो हाई रेजुलेशन है, सीमा निगरानी काम करेगा, मैंने बताया ही। देश की रक्षा गतिविधियों में भी मजबूती से ये काम करेगा। तो ये मुख्य रूप से इसकी उपलब्धियाँ हैं। ठीक है, तो EOS-09 के बारे में आपने देखा। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।